राम राम राणा जी। राम राम जी भाई साहब जी। आज क्या दिखाओगे जी स्पेशल? राणा जी, आज सबसे पहले हमने आपका हर व्यूअर का काम आसान कर रखा है। सपोज किसी का टिकट साइज होता है कि मेरे को 15 लाख का सामान लेना है, मेरे को 25 लाख का लेना है, मेरे को 50 लाख का लेना है, मेरे को ऊपर का सामान लेना है। तो लेकिन कन्फ्यूजन होती है कि वैरायटी को मेंटेन करने के लिए कैसे क्या करें। हमारे पास देखिए एक्सपीरियंस टीम होती है। हमारे पास डेली वो लोग हैं जो ज्वेलरी की समझ को रोज मतलब देखते हैं, वैरायटी देखते हैं, डिज़ाइन देखते हैं। आज मेरी टीम ने एक आपके लिए 42 लाख के आसपास का पूरा एक ट्रे तैयार करी है कि आप 42 लाख के अंदर क्या क्या ज्वेलरी आप एक कॉम्बो बना सकते हैं। तो राणा जी, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंटीक के लॉन्ग सेट से। तो इसका कितने का रेट बना है? इसका बजट सारा टोटल? ये सारा 42 लाख का आपका सामान बना है जी। तो इसको लेने वाले हैं राणा जी, लेने वाले इससे कई गुना ऊपर भी है जी। मार्केट में हर तरीके का परचेजर होता है, चाहे वो 5 लाख का ले, 1 लाख का ले या ऊपर की कोई लिमिट नहीं होती जी। लेकिन आप हमें कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट कॉम्बो आप कौन सा देखना चाहते हैं, तो हम वो भी आपके लिए तैयार करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं जी। बिल्कुल डिटेल में जानकारी दो जी। डिटेल में बताते हैं राणा जी। ये आपकी पायल होने वाली है पेच के साथ। लगभग ये 25 तोले के आसपास, 250 ग्राम के आसपास की पायल है, जो कि घुंघरू पायल होती है, हैवी पायल है जी। ये देखिए। ओके। फिर उसके बाद आपका ये आ गया चांदी का कमरबंद। आप इसको वेयर कर सकते हैं, जैसे कोई ब्राइडल होती है तो आप वेयर कर सकते हैं। ये टोरिंग आ गई आपकी, पैर की टोरिंग आ गई। और जो कमरबंद का वेट है ये भी 25 तोले, मतलब 250 ग्राम। ये आधा किलो के लगभग, आधा किलो प्लस में आपका चांदी का सामान आ गया इस कॉम्बो के अंदर। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका चलते हैं, ये आपका एंटीक का लॉन्ग सेट आ गया जी। ये आपका जो वजन है लगभग 50 ग्राम, 315 मिली, लगभग 5 तोला। 5 तोले में 2 कान की रिंग आ गई और ये सेट, और ये एंटीक का लॉन्ग सेट आ गया। ठीक है। फिर इसी के चलते हुए में आपका एक चोकर आ गया, जो कि लगभग 5 तोले के अंदर आ जाता है, 46 ग्राम 750 मिली के आसपास। 22 कैरेट के अंदर आपका ये पेयर हो गया जी चोकर। फिर उसके राणा जी आगे चलते हैं। ये आपका आ गया रोजमर्रा में पहनने के लिए एंटीक का एक सेट। आप सपोज करिए किसी को, मेरे को अपने स्टोन चेंज करवाने हैं, मेरे को अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग करवाना, तो आप वो भी वेयर कर सकते हैं जी। अच्छा। और आप कहते हैं कि मेरे को इस कॉम्बो के अंदर कुछ प्लस माइनस करना है, जैसे कि आइटम रिप्लेस करके कुछ और आइटम चूज करनी है, तो आप बिल्कुल खुले में है जी। ये तो हमने अपनी टीम ने अपनी समझ के हिसाब से इसमें डिजाइन करा हुआ है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर हमारे पास IGI सर्टिफाइड के डायमंड की ज्वेलरी आ गई, जिसके अंदर ये गले का सेट एक और आ गया जी। हाँ जी। और ये आप इसमें देख सकते हैं, ये IGI सर्टिफाइड है जी। IGI सर्टिफाइड की सर किसी को भी परचेज करना है, भविष्य में कोई भी ज्वेलरी लेनी है, बिना सर्टिफिकेशन के लेनी ही नहीं है। वीडियो लंबी हो जाएगी यार। एक नकली डायमंड भी तो आते हैं, नकली डायमंड का क्या कंसेप्ट है, इसके बारे में बताओ। उसको जैसे ये तो रियल डायमंड हो गए आपके, बिल्कुल इसको नेचुरल डायमंड कहते हैं। और जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं उसको कहते हैं लैब ग्रोन डायमंड, या आप इसको कह सकते हैं लैब ग्रोन। आप अमेरिकन डायमंड या लैब ग्रोन डायमंड के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए जी, डायमंड वैल्यू आपको उसकी भी पे करनी पड़ती है, वैल्यू इसकी भी पे करनी पड़ती है। अब इसका फर्क समझते हैं कि लेने में फायदा कौन सा है, ये वाला या लैब ग्रोन। ठीक है जी। अगर आप नेचुरल डायमंड परचेज कर रहे हैं और आप इसको कल को कैश कराने जाते हैं, सपोज करिए आपकी एक ज्वेलरी में 10,000 रुपये का डायमंड लगा हुआ है, तो उस पर हम आपको कंपनी, अगर आप कैश लेना चाहेंगे तो 90% आपको कैश वापसी कर देंगे, 10% डिडक्ट होकर डायमंड की वैल्यू का। गोल्ड तो आपका 100% पे मिलेगा, जो भी मार्केट का बढ़ा हुआ रेट होगा। अब फॉर एग्जांपल करो, अगर आपने लैब ग्रोन परचेज करा, लैब ग्रोन की भी सर कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, तो आपकी वो 0 होकर मिलती है, या हर शॉपकीपर की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी पॉलिसी रहती होगी। लेकिन हमारे पास आपको टोटल मिलता है लैब ग्रोन, टोटल मिलता है आपको नेचुरल। लैब ग्रोन में हम डील ही नहीं करते कोई भी आइटम। अच्छा। और आपको इसके साथ नेचुरल डायमंड के साथ हम आपको देते हैं IGI सर्टिफिकेशन कार्ड। वो बेचते ही नहीं बिल्कुल भी, बिना उसके सेल ही नहीं करते सर। हमारे पास हर ज्वेलरी जो आप देखेंगे नेचुरल डायमंड्स के अंदर है और अच्छी कलर क्लैरिटी के अंदर। फिर आगे की साइड पे चलते जी, टर्किश का एक सेट आ गया आपका। हाँ जी। और आगे की साइड पर राणा जी फोकस करा दो हमारे व्यूअर को, ये जड़ाऊ का सेट आ गया। जड़ाऊ का पेंडेंट सेट इसे कहा जाता है। और नीचे की साइड पे थोड़ा चलेंगे तो आपका जड़ाऊ का हाथ का ब्रेसलेट आ गया जी। इसका वेट कितना होएगा? इसका वेट है लगभग मोटा मोटी बता देते हैं जी, 4 ग्राम के आसपास। 4 ग्राम इसमें आपका गोल्ड यूज हुआ है। ठीक है जी। और आगे की साइड में फिर चले, डायमंड का मंगलसूत्र, जो आप लड़ी देख रहे हैं, इसकी चैन देख रहे हैं, ये भी गोल्ड की आपकी है। गोल्ड। और ये डायमंड का मंगलसूत्र, ये डायमंड का मंगलसूत्र आ गया जी। फिर आगे की साइड पे चलते हैं जी, ये आपकी टर्किश की रिंग आ गई। आगे की साइड पे चलेंगे, एंगेजमेंट की रिंग, इसको डायमंड की कॉकटेल रिंग आप कह सकते हैं। एक बार मैं इसको आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए जी, पहले तो आप इसका फ्रंट लुक देखिए और साइड लुक देखिए, जबरदस्त। ये आपकी हमने रोडियम पॉलिश के अंदर इसको तैयार करी हुई है। अगर आप चाहते हैं रोज गोल्ड या येलो गोल्ड, आप इसको बिल्कुल कस्टमाइज करवा सकते हैं। ये सारी जो भी है ये 14 कैरेट में है। ये सारी डायमंड की ज्वेलरी जो भी तैयार होती है 90% 14 कैरेट और 10% 18 कैरेट। इसका लॉजिक सिंपल सा ये रहता है, अगर 14 कैरेट में जो प्योरिटी होती है 58.5% के आसपास रहती है, जिसके कारण गोल्ड की पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है, डायमंड निकलने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है जी। अब फिर आगे चलते हैं, ये आपकी कॉकटेल की रिंग आ गई जी। ये एंटीक की कॉकटेल की रिंग है, जो काफ़ी मतलब एक हाथ में ना अगर आपने एक वेयर कर ली तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है वो रिंग्स की। ठीक है। ये आपका हथफुल ये आ गया मांग टीका, एंटीक का मांग टीका। इसका वेट कितना है ये? इसका वजन है लगभग मोटा मोटी एक आइडिया देता हूँ जी,
ये 5 ग्राम 840 मिली। आधा तोड़ा लगा दो ये। हाँ, मोटा मोटी आधा तोले के आसपास का इसका वजन हो गया। ठीक है जी। फिर आपकी 4 पेयर की ये एंटीक की बैंगल आ गई जी। एक बार मैं इसको अच्छे से आपको फोकस करा देता हूँ। ये देखिए जी, आप चाहते हैं कि देखिए इसके आसपास के कॉम्बो में कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना। अब हमारे पास मज़े की बात क्या राणा जी, हमारे पास वो कस्टमर भी आते हैं, सपोज किसी का बजट है मेरे को 35 लाख तक का सामान लेना है जी, उन्होंने हमारी टीम को कहा मेरे को 35 लाख में आप एक कॉम्बो या मिक्स वैरायटी करके एक आइडिया गाइड कर दीजिए कि ज्वेलरी क्या लेनी चाहिए। हमारी टीम क्या करते हैं, जैसे आप कुछ सामान 22 कैरेट का लीजिए, कुछ 18 का लीजिए, कुछ 14 कैरेट का लीजिए। ठीक है जी। कुछ आइटम उसमें प्लेन का भी होना चाहिए, कुछ आपने थोड़ा बहुत एंटीक टच ले लिया, कुछ आपने डायमंड टच ले लिया। जैसे हर कस्टमर का टेस्ट अलग होता है जी। अब एक आपकी नथ भी आ गई जी इसमें, एक नथ आ गई। हाँ जी। अब राणा जी, आपने जितनी भी ज्वेलरी देखी ये सारी आपकी HUID है, हॉलमार्क है, सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के साथ है, प्रॉपर बिलिंग में डील करते हैं। बिल आपको तो इसके प्रोवाइड सेट करेंगे। कितने बन गए? सेट दिखाओ पहले, कितने हो गए? सेट आपके ये हो गए जी, एक तो आपका लॉन्ग सेट हो गया, एक आपका चोकर, 2, 3 आपका शॉर्ट सेट, 4 आपका डायमंड का सेट आ गया, 5 आपका टर्किश का, और 6 आपका एक जड़ाऊ का सेट आ गया, और 7 आपका ये मंगलसूत्र आ गया जी। 7 गले के सेट आ गए। हाँ, 7 पे नेक वेयर आपकी आइटम आ गई। अच्छा फिर जी। इसके बाद मैं हैंड की बात कर लेता हूँ जी। एक आपका ब्रेसलेट आ गया जी, हाँ जी। और दूसरा आपका ये बैंगल्स आ गए, 4 चूड़ियाँ आ गई जी। और 3 आपकी रिंग्स आ गई जी। एक एंटीक की रिंग आ गई आपकी, और एक डायमंड की कॉकटेल रिंग आ गई, और एक आपकी टर्किश की। ठीक है जी। फिर आपका ये मांग टीका और नथ आ गया जी। तो ये टोटल कितने में बजट पड़ जाएगा जी इसका? ये टोटल आज के रेट के हिसाब से 42 के आसपास का ये बन रहा है, क्योंकि गोल्ड के रेट काफ़ी वॉलेटाइल है। अब मार्केट कल हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है कल घट भी जाए, तो उसके अकॉर्डिंग इसका सारा रेट डिपेंड करता है जी। आज के रेट के हिसाब से तो इसके लेने वाले आते हैं जी लगातार? राणा जी 36,000 टन के आसपास गोल्ड लेते हैं हमारे, मतलब इंडिया के जैसे देश के अंदर लोगों के घरों में रखा हुआ है। तो आप आइडिया लगा लो चाहने वाले और पहनने वाले कितने लोग हैं जी। ये तो आप ये लगा लो, कई जगहों पे किसी कल्चरों में इसको ज़रूरी एक नेसेसिटी आइटम हो गई है कि वहाँ पर होना ही चाहिए, जैसे रिचुअल्स हो गए या कोई भी चीज़ है। बाकी हर घर में जनरली रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब लोग पसंद करते हैं और पसंद करना भी चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक ज्वेलरी तो है ही जी, जो आपका शौक पूरा करता है। दूसरा आपका एक इन्वेस्टमेंट भी है, एक आपका सुख दुख का साथी है। जो भी कभी भगवान ना करे आपको रिक्वायरमेंट हो या नीड हो, तो आप इसको यूज़ करके अपने, मतलब आपका एक बैकबोन है, फाइनेंशियली बैकबोन है, जो आपके और आपके परिवार को सपोर्ट करता है एक टाइम पे। ठीक है जी। तो इन्वेस्ट करते चले, डेप्रिसिएशन से बचें। डेप्रिसिएशन उसे कहा जाता है जी, जैसे हम गाड़ी में ले लेते हैं, पैसे लगा देते हैं। गाड़ी लेना बुरी बात नहीं है जी। सपोज करिए अपनी पॉकेट में 50 लाख लगे हैं और आपने 50 लाख की गाड़ी ले ली, वो बेवकूफ़ी है। आपको क्या करना चाहिए, 15 या 20 लाख की गाड़ी से आपका सेटिस्फैक्शन और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती हो, तो आपके जो बचे हुए 30 लाख है आपको वो इन्वेस्ट करने चाहिए। चाहे आप गोल्ड में करिए, कहीं भी इन्वेस्ट करो, क्योंकि ना आज का समय थोड़ा सा आप देख के चले जी, इन्वेस्ट करते चलेंगे तो आप राजा हैं। चलिए, धन्यवाद राम भाई जी, साहब जी। राम राम जी भाई साहब। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है और इनके ये कॉन्टैक्ट नंबर है।